Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. So our next topic which we are going to discuss today is left recursion. But before we jump to the left recursion, which is the next topic in your book, this is the next topic in your book, the left recursion. Before that, I just want you people to understand this thing. ये लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे ख़त्म की थी जिसमें लिखा हुआ था लेफ़्ट रिकरियन, इनडायरेक्ट रिकरियन, लेफ़्ट फैक्टरिंग, एम्बिग्विटी एंड ऑल दैट स्टफ. सो हमें ये इश्यूज़ रिजॉल्व करने होते हैं. इट मीन्स दीज आर इश्यूज़ एंड फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर दीज इश्यूज़. सो व्हेन इट इज़ रिटन लेफ़्ट रिकरियन विच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, बट बिफोर दैट which is something which is missing in this book is that they have not explained what is recursion. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असल में हम रिकरियन किस चीज़ को कहते हैं. हमें ये पता चलेगा जबकि व्हाट इज़ ओवर रिकरियन. फिर हमें ये पता चलेगा कि रिकरियन की टाइप्स कौन कौन सी हैं. तो उसमें हमारे पास लेफ़्ट रिकरियन और हमारे पास राइट रिकरियन आ जाएगी. ठीक हो गया. तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास लेफ़्ट और राइट रिकरियन और इसके अलावा रिकरियन की दो और टाइप्स होती हैं, वो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकरियन. ठीक हो गया. इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिकरियन. और जब हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिकरियन में देखेंगे तो इनमें भी कि डायरेक्ट लेफ़्ट रिकरियन और इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकरियन, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की टाइप्स होती हैं. तो हम सबसे पहले इनको समझ लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से करना है. तो सबसे पहली जो चीज़ जो आपकी बुक में इतनी डिटेल से नहीं लिखी हुई, तो उसको हम सबसे पहले देख लेंगे कि असल में हमारे पास अगर हम रिकरियन की बात करें तो रिकरियन असल में हमारे पास होता क्या है. अब रिकरियन किस चीज़ को कहते हैं. रिकरियन आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में या वैसे सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि जब आप कोई जो फंक्शन होता है, आपका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो अपने आप को कॉल करता है. ठीक है. अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिकरियन. ये स्पेसिफिक चीज़ जो है इसको हम रिकरियन कहते हैं. लेकिन अब क्योंकि हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं प्रोडक्शन रूल्स. ठीक है. तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्शन रूल्स होते हैं. लेट्स से जैसे कोई एक सिंपल सा रूल है कि एस मेक्स ए और अल्टरनेटिवली इट मेक्स बी, समथिंग लाइक दैट. सो दीज आर प्रोडक्शन रूल्स. अब अगर ये एक प्रोडक्शन रूल है तो ठीक है, अभी समझ आ गया कि इससे ए बन रहा है या बी बन रहा है, एंड ऑफ द लैंग्वेज और कुछ भी नहीं बन रहा क्योंकि फर्दर ऑन कुछ लिखा हुआ ही नहीं है. यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह लिखा हो, ये तो बहुत एक सिंपल सी चीज़ हो गई. ये हमने एक बहुत सिंपल सा प्रोडक्शन रूल हमने देख लिया कि ये हमारे पास एक प्रोडक्शन है. अब आगे अगर आप देखें, अगर आपके पास कुछ इस तरह हो कि हमारे पास हो एस और वो कुछ इस तरह हो कि लिखा हो ए एस और अल्टरनेटिव में लिखा हो बी. अब इसका मतलब क्या है कि एस जो है वो अपने आप को ही दोबारा प्रोड्यूस कर रहा है. ये देखें, ये अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा है दोबारा से. अब जब हमारे पास हम इस प्रोडक्शन को चलाएंगे तो हम जितनी दफ़ा चाहें वो अपने आप को प्रोड्यूस कर सकता है. यानी वो अपने आप को कॉल कर रहा है. एस अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनल है जो अपने आप को कॉल कर रहा है और जितनी मर्जी दफ़ा ये चाहे अपने आप को कॉल करके जितनी मर्जी लंबी लैंग्वेजेस हम इससे बना सकते हैं. तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिकरियन. तो आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन पढ़ी है कि हमारे पास जब भी ग्रामर होती है तो उसमें हमारे पास इसी तरह की रिकरियन जो है वो आ रही होती है. और इनफैक्ट अगर ये ना हो तो हमारी ग्रामर भी कोई इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती. उसकी वजह ये हो जाती है कि फिर हमें उस तरह अगर सिर्फ इसी तरह सिंपल चीज़ें चल रही हों तो फिर हमारे पास ज़्यादा बड़ी लैंग्वेजेस बन नहीं सकती. तो इसका मतलब उन्होंने कॉल तो अपने आप को या किसी और टर्मिनल को करनी ही है. लेकिन हम ये देखेंगे कि इस कॉल में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि जब भी कोई नॉन टर्मिनल अपने आप को ही कॉल करता है तो उसको हम कहते हैं रिकरियन. ये होगी ग्रामर में रिकरियन, यानी कॉलिंग इटसेल्फ. तो हम अगर इसे फंक्शन के सेंस में ना लिखें, खाली वैसे ही लिखें, तो हम इसे लिख सकते हैं कि कॉलिंग इटसेल्फ. तो ये जिस भी चीज़ में हो तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, रिकरियन कहते हैं. अब जब ये रिकरियन हमें पता चल गई कि जी इस तरह ये रिकरियन हो सकती है, तो उसके बाद हमारे पास आती हैं चीज़ें कि हमारे पास रिकरियन में
किस तरह दो तरह की रिकरियन हो सकती है। सबसे पहले यानी हम अभी लेफ्ट और राइट से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकरियन किस तरह होती है। अब अगर हम डायरेक्ट रिकरियन की बात करें, ठीक है जी, तो डायरेक्ट रिकरियन में क्या है, जो ये मैंने एग्जांपल दी है, दिस इज डायरेक्ट रिकरियन, यानी कि हमारे पास एस लिखा हुआ है एंड इट इज कॉलिंग इटसेल्फ, तो दैट इज अ डायरेक्ट रिकरियन, वो अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट रिकरियन का। अब इनडायरेक्ट रिकरियन हमारे पास क्या होती है कि एस अपने आप को डायरेक्टली तो कॉल नहीं कर रहा, वो किसी और तरीके से कॉल कर रहा है। जैसे कैसे कॉल कर रहा है, जैसे मैं अभी एस नहीं लेती बल्कि कोई और टर्मिनल नॉन टर्मिनल ले लेती हूँ। लेट्स से कि मेरे पास हैं दो नॉन टर्मिनल्स ए और बी, और मेरे प्रोडक्शन रूल्स कुछ इस तरह हैं कि ए इज कॉलिंग स्मॉल ए कैपिटल बी एंड बी इज कॉलिंग स्मॉल बी कैपिटल ए। अल्टरनेटिव में इधर बी लिख देती हूँ और इधर ए लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अब आप इसमें तो देखेंगे ये आपके पास डायरेक्ट रिकरियन है, तो यहाँ तो बहुत आसान है कि वो डायरेक्टली अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है, हमें पता चल गया अपने आप को कॉल किया जा रहा है। तो जब हम लेट से यहाँ पे भी मैं एक अल्टरनेटिव लिख देती हूँ, तो हम अगर इसके प्रोडक्शन रूल्स बनाते जाएंगे, या अगर मैं आपको इसका ट्री बना के दिखाऊं, तो ये इसका ट्री किस तरह बनेगा, एस इज कॉलिंग आइदर ए और इटसेल्फ, एंड देन अगेन एस इज कॉलिंग आइदर ए और इटसेल्फ, एंड अगेन एस इज कॉलिंग आइदर ए और इटसेल्फ, एंड व्हेन वी फील लाइक कि अब हमने इसको खत्म कर देना, तो हमने कहा इट इज कॉलिंग बी, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई ट्रिपल ए बी वाली, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई। यानी जो भी हमने स्ट्रिंग यील्ड करनी थी, इसे करना था यील्ड या नहीं करना था। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे एस अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है, हर बार डायरेक्ट रिकरियन है। अब अगर हम यहाँ बी की दूसरी वाले की बात करें, इनडायरेक्ट रिकरियन की बात करें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जब हमारे पास कॉल हो रही है, तो आप देखें कि अगर मैं इस तरह प्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ कि ए जो है सबसे पहले लिखा हुआ है, लेट्स से ए कॉल कर सकता है ए को और कैपिटल बी को, और जब बी कॉल होगा तो वो फिर से या तो बी को कॉल कर सकता है या ए को कॉल कर सकता है, ऐसा ही है। अब अगर आप इसे चलाते जाएं तो आप देखेंगे कि हर बार आपके पास ए अब फिर से स्मॉल ए या बी को कॉल कर रहा है, और बी फिर से बी को या कैपिटल ए को कॉल कर रहा है। अब ए बी को कॉल करता है और बी फिर से ए को कॉल करता है, फिर ए बी को कॉल कर रहा है और बी ए को कॉल कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है, ये जो प्रोसीजर सारा चल रहा है ये हमारे पास चल रहा है इनडायरेक्ट का, कि एक दूसरे जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे को डायरेक्टली कॉल नहीं करें बल्कि इनडायरेक्टली कॉल करें, तो दैट इज समथिंग वी कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकरियन। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं कि मैं आपको इसका पीडीएफ या वर्ड की पीडीएफ जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि ये चीज़ आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड नहीं है इस तरीके से, तो इसलिए मैं फिर ये आपको खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो ये जो फिर हम लेफ्ट रिकरियन वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे ऊपर हमें इस चीज़ को समझना है। अब ये दो चीज़ें आपने पढ़ ली कि आपके पास जी हमारे पास होता है लेफ्ट रिकरियन, यानी कि ये हमारे पास है डायरेक्ट रिकरियन और हमारे पास इनडायरेक्ट रिकरियन। अब इसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है जो मैंने आपको टाइप्स दूसरी बताई हैं, उसमें हमारे पास क्या है कि अब हमने ये देखना है कि हमारे पास होती है लेफ्ट रिकरियन, ठीक है जी, ये हमारे पास है लेफ्ट रिकरियन, और हमारे पास होती है राइट रिकरियन। हमने इन दोनों चीज़ों को देखना है कि लेफ्ट और राइट रिकरियन जो है वो किस तरह होगी, ठीक हो गया। अब जब हम बात करेंगे लेफ्ट रिकरियन की, तो लेफ्ट रिकरियन का जो रूल है वो ये है कि आपका यानी जो आपके पास नॉन टर्मिनल होता है जो अपने आप को कॉल करता है, ठीक है, जो आपका नॉन टर्मिनल जो अपने आप को सेल्फ कॉल पे लगा रहा है, सेल्फ कॉलिंग वन, मैं आपकी पूरी सेंटेंसेस नहीं लिख रहे, it must be on the leftmost of the string, must be on leftmost of the sentence या प्रोडक्शन रूल्स। किस तरह कि आपका एस अपने आप को कॉल कर रहा है और लेफ्ट मोस्ट पे एस ही है, फिर स्मॉल ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट पे एस ही है और फिर स्मॉल ए और बी लिखा हुआ है।
और राइट रिकरियन में क्या होगा कि आपका अगेन ये जो नॉन टर्मिनल होगा, जो अपने आप को सेल्फ कॉल कर रहा है, वो कहाँ होगा, राइट मोस्ट पे होगा। ठीक है जी, ये आपकी प्रोडक्शन में राइट मोस्ट पे होगा। तो किस तरह होगा आपके पास कि एस कॉलिंग इट सेल्फ ए, अब राइट मोस्ट पे एस है, ये तो एक अल्टरेशन है ना, आपने ये नहीं समझना कि ये बी राइट मोस्ट है, ये तो अल्टरेशन है, या तो ए एस आ सकता है या बी आ सकता है। हम एक टर्मिनल तो रखते हैं जो बिल्कुल एम्प्टी हो या मतलब एक हो, सिंगल हो, जो अपने जिसमें रिकरियन ना हो, ताकि कभी हमारी चीज एंड भी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक बात बताएं, अगर ये सिर्फ इस तरह लिखा हो तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। आप इसको बार बार एस आएगा, वो अपने आप को कॉल करेगा, वो फिर अपने आप को कॉल करेगा, और ये इनफाइनाइट लूप बनता जाएगा और कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा हम अल्टरेशन में एक टर्मिनल रखते हैं जिसके साथ कोई नॉन टर्मिनल नहीं होता, ताकि हमारी लैंग्वेज कभी ना कभी खत्म तो हो सके। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि आपके पास लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट रिकरियन जो है वो क्या है, या लेफ्ट रिकरियन या राइट रिकरियन हम किसे कहते हैं। अब इनको फिर इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन या इमीडिएट राइट रिकरियन भी कहते हैं। ये चीजें भी आपको विद पैसेज ऑफ टाइम समझ आएंगी कि किस तरह ये कोई चीज इमीडिएट लेफ्ट या कोई चीज इमीडिएट राइट हो सकती है। अब इसके अलावा हमारे पास अदर केसेस भी हैं। ठीक है जी, अदर केसेस में हमारे पास ऐसे हो सकता है कि अगर आपके पास लिखा हो एस कॉल्स ए, एस ए एंड अल्टरेशन में बी, अब ना तो ये लेफ्ट पे है और ना ये राइट पे है, तो हम इसे कहेंगे कि ये तो लेफ्ट या राइट किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, लेकिन ये रिकरियन जरूर है। फॉल किसी कैटेगरी में नहीं हो रही, लेकिन इट इज स्टिल अ रिकरियन। और इसके अलावा एक और केस ये हो सकता है कि आपके पास एक ए नॉन टर्मिनल हो, अब वो लेफ्ट पे भी है और वो राइट पे भी है, और अल्टरेशन में ए भी प्रोड्यूस करे। अब देखें, लेफ्ट मोस्ट पे भी ये है, राइट मोस्ट पे भी ये है, कॉल भी अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन दोनों केसेस हैं। अब आपके पास जो ये वाला केस होता है, ये वाला केस, इस केस में आपके पास चीजें आपको समझ नहीं आती जब आप इनकी प्रॉपर प्रोडक्शन करते हैं। तो इस वाले केस को स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं, इस केस को स्पेसिफिकली हम एम्बिगुअस केस कहते हैं। ठीक है, ये एम्बिग्युटी जो है वो क्रिएट करता है। यहाँ पे हमारे पास एम्बिग्युटी का इशू स्टार्ट होता है, और ये जो हमने सबसे पहले अपनी बुक में देखा था कि आपके पास इश्यूज बन रहे हैं, तो वो एम्बिग्युटी वाला केस जो है वो इस केस में बनता है, जिसमें आपके पास लेफ्ट और राइट रिकरियन दोनों आ जाते हैं। तो फिर आपके पास केस हो जाता है एम्बिगुअस। और ये वाला केस जो है ये दैट इज अ फाइन केस, इसमें कोई एम्बिग्युटी की बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। अब हम एक बार मैं आपको बुक से दिखाती हूँ कि जब हम बुक में यहाँ पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपके पास था, अब आपको पता चल गया व्हाट इज लेफ्ट रिकरियन, व्हाट इज इन। अच्छा, अब अगर आपके पास लेफ्ट रिकरियन होगी तो वो भी तो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकरियन हो सकती है ना। इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकरियन ये किस तरीके से होगी कि आपके पास ए हो, वो कॉल कर रहा हो बी को, और फिर स्मॉल ए को, और फिर अल्टरेशन में बी को, और फिर बी कॉल कर रहा हो ए को और स्मॉल बी को, और अल्टरेशन में ए को। अब आप देखें ये दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और दोनों लेफ्ट साइड पे ही कॉल कर रहे हैं, और अब है ये लेफ्ट रिकरियन लेकिन इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट और लेफ्ट की उन्होंने मिला दिया। लेफ्ट फैक्टरिंग मैं आपको आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगी, और एम्बिग्युटी भी अभी हमने स्टडी कर ली है कि एम्बिग्युटी हमारे पास क्या चीज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा अगर हम यहाँ पे आपके फिर भी अगर ये देखें हमने क्या किया, लेफ्ट राइट रिकरियन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकरियन, रिकरियन इटसेल्फ, और आपके पास एक और जो चीज़ है उसे मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ कि आपके पास अगर हम लेफ्ट ही को लिखें दोबारा, लेफ्ट रिकरियन को, तो लेफ्ट रिकरियन में हमारे पास एक, अगर हम डायरेक्ट लेफ्ट रिकरियन करें, ये फिर ये है कि आपके पास बुक में नहीं लिखा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो डायरेक्ट लेफ्ट रिकरियन में मैं ये कह सकती हूँ दिस इज माय डायरेक्ट लेफ्ट रिकरियन, और अगर इसी में मैं इनडायरेक्ट करूं तो इनडायरेक्ट में मेरे पास क्या होगी लेफ्ट रिकरियन, इनडायरेक्ट में मेरे पास कुछ इस तरह लेफ्ट रिकरियन होगी कि बी स्मॉल बी ए एंड बी कैपिटल ए small a and b. So this is my indirect left recurrent, and the same goes for right recurrent. अगर यहीं पे मैं right recurrent की बात करूं
तो यहाँ पे मेरे पास राइट रिकरियन की भी ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो हो सकती हैं राइट रिकरियन के लिए। तो राइट रिकरियन के लिए दोनों फॉर्म्स किस तरह होंगी, अब आप खुद सोचें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होगी डायरेक्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ ए मेक्स बी एंड कैपिटल ए एंड अल्टरेशन में ए, ये तो हो गई डायरेक्ट फॉर्म। और अगर मैं इसको ही इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखूं तो इट वुड बी लाइक दैट कि हमारे पास, मुझे बार बार डाउन जाना पड़ता है, हाँ जी, क्या होगी, हाँ जी, इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास होगी ए कॉल्स स्मॉल ए कैपिटल बी एंड बी। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है, ये तो अभी आपने ये नहीं देखना कि ये कौन सी लैंग्वेजेस बना रही है। यहाँ पे मेरा मेन मकसद ये है कि कोई टर्मिनल हो और कोई नॉन टर्मिनल हो। इट डजंट मीन कि मैं नॉन टर्मिनल्स ए ले रही हूँ, स्मॉल ए ले रही हूँ, स्मॉल बी ले रही हूँ, किस रेफरेंस से लिख रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस इन पे है कि हम नॉन टर्मिनल्स को देखें कि वो किस तरह मैनेज हो रहे हैं। टर्मिनल्स ए लिखा है, बी लिखा है, एक्स वाई जी लिखा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं लूंगी बी और फिर मेरे पास आएगा बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो अब आप ये देखें तो ये आपके पास इनडायरेक्ट राइट रिकरियन, डायरेक्ट राइट रिकरियन, और ऊपर जो हमने पढ़ी वो लेफ्ट रिकरियन, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकरियन, और ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमने कवर कर लिए। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो हमने रिकरियन में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए। हमने रिकरियन में देख लिया कि आपके पास स्मॉल में मैं लिख लेती हूँ, हमारे पास हमने देखी डायरेक्ट रिकरियन, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखी इनडायरेक्ट रिकरियन, और इन दोनों को हमने लेफ्ट रिकरियन में भी देखा और इन दोनों को हमने राइट रिकरियन में भी देख लिया। तो ये हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, और इसके अलावा हमने एक और टॉपिक जो पढ़ा वो हमने देख लिया कि एम्बिग्युइटी क्या होती है और वो हमें किस तरह डिस्टर्ब करती है। वो तो और हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि एम्बिग्युइटी क्या होती है और फिर वो हमें किस तरह से डिस्टर्ब करती है या नहीं करती है। अब हम अपनी बुक में देखेंगे कि हमारी बुक में अब जब हमने लेफ्ट रिकरियन की चीज पे आ गए हैं तो अब उसके बाद इसमें क्या मसला है। अब यहाँ पे आप देखें, अ ग्रामर is left recursive if it has a non-terminal a such that there is a derivation such that, ये देखें ये derivation है, a makes a alpha for some string alpha, ठीक है। अब आपने, अगर आप ये टॉपिक डायरेक्टली पढ़ते हो तो आपको समझ ना आता कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह रिकर्सिव चल रहा है, हम रिकरियन को डील ही क्यों कर रहे हैं और हमारे पास ये सारा कुछ हो ही क्यों रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो आपके पास ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं विच आर बीइंग स्किप्ड इन योर बुक, तो उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। और वैसे एक और चीज़ भी है कि आप लोग जब मेरा लेक्चर लेते हैं, आई डोंट नो कि आप मोबाइल पे लेते हैं या आप लैपटॉप पे लेते हैं, तो अगर तो आप मोबाइल पे लेते हैं दैट इज़ बेटर प्रैक्टिस, तो आप मोबाइल पे लेक्चर ओपन करके साथ अपनी बुक ओपन किया करें, और अपनी बुक ओपन करके तो जो चीज़ें मैं साथ बताती हूँ या तो फिर उसे कॉपी पे लिख लिया करें या बुक पे ही उसके नोट्स बना लिया करें, यानी वट एवर फील ईजी फॉर यू। लेकिन ये है कि आप सिर्फ लेक्चर लें और साथ आपकी बुक ना खुली हो तो दैट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो आपकी मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करती हूँ, कुछ चीज़ें किसी की लिख देती हूँ, कोई एग्जाम्पल करती हूँ, तो आई मस्ट नो कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, उसके नोट्स नहीं बना रहे, और व्हाट्सएवर इज गोइंग ऑन। सो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो कि आप लोग किस तरीके से इन चीज़ों को डील करते हैं, ये चीज़ें कहाँ लिखते हैं। ऑब्वियसली आपका ये सब्जेक्ट टोटली थ्योरेटिकल नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको लिखने की और नोट्स बनाने की भी ज़रूरत है, चाहे वो आप बुक पे बनाते हैं, चाहे वो आप अपने नोटबुक पे अलग से बनाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा आप अगर बेटर प्रैक्टिस ये कि आप अगर वन नोट आप सबके लैपटॉप में होगा तो अगर आप उसमें बनाएं, तो ये मैं भी अभी वन नोट यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं आप लोगों की सारी चीज़ें PDF ड्रॉ में और इन चीज़ों में करती थी, लेकिन हालांकि वन नोट हम शुरू से ही हमें पता है, लेकिन कभी मैंने इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया था, बट आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट शुड ट्राई इट। तो इसमें क्योंकि PDF भी ओपन हो जाता है, आप इसमें कोई भी चीज़ जो है फाइल ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें उसी में आप अपने, जैसे यहाँ पे देखें ये मैंने सेक्शन 1 है, मेरा नोटबुक लिखा हुआ है, तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, और उसी के अंदर मैं आपको जो भी काम करवाती हूँ तो वो ये पेजेस में हमने इसी में मैंने किया होता है, तो वो पेजेस साथ साथ सेव होते रहते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो
आपके नोट्स इधर ही मेंटेन हो जाएंगे, या अगर आप नोटबुक पे करते हैं तो दैट्स अ बेटर वे, बट प्लीज़ डू रिमेंबर टू कीप डूइंग दिस थिंग्स विद योरसेल्फ। और एक और चीज़ जो है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेक इट यूज़फुल, आई मीन आपको कुछ आना भी चाहिए। मेरा सारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि एटलीस्ट आपको कुछ आए। वो जैसे आज कल मैंने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी, आई वाज जस्ट रीडिंग इट आउट, कि यूनिवर्सिटीज़ आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ स्टूडेंट्स एंड द थिंग्स दे आर टीचिंग कैन बी taught in 6 months. This was some tweet and students were sharing it. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट मे बी इन सम ऑफ योर कोर्सेज दैट इज़ ट्रू कि आपको शायद कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा होता, एंड वट एवर यू आर स्टडिंग कैन बी टॉट लाइक इन मंथ और इवन इन लेसर, बट देर आर स्टिल टेक्निकल सब्जेक्ट्स. Just think about it. What if I was teaching you compiler in 1 month? Was it possible for me or possible for you to digest this much of like things in such smaller time limit? Like look at this, we are still on chapter number 3 and I am making sure to teach you every topic properly. I do not even skip the lines. I just skipped some topics in my chapter number 2 just because that they were repeating. वो हमने ऑटोमेटा में पढ़े थे तो there was no need कि हम उस चीज़ को दोबारा से पढ़ते. The need उस चीज़ की थी कि हम नई चीज़ को पढ़ते. So compiler construction is like a subject which is never going to be old. Whatever like it's an advanced subject. जैसे compilers increase होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि compilers अच्छे होंगे तो नए सॉफ्टवेयर बनेंगे अच्छे वाले, और नए सॉफ्टवेयर बनेंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी. तो this is a some subject which is never going to be old. And plus, do you think that this subject can be taught in just 1 month? I think 6 months are also very lesser for it. मुझे तो लगता है हमें 6 months का भी टाइम नहीं मिलता कि हम इस चीज़ को पूरे तरीके से पढ़ सकें. एंड आई थिंक आई वोंट बी एबल टू complete the book. I will try my best, but it doesn't looks like. हाँ, आगे वाले कुछ टॉपिक्स आसान हैं, ये टॉपिक्स मुश्किल हैं. These topics are technical. So I don't want you कि मैं बस उसको रीड आउट कर दूँ या आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूँ, रीड आउट कर दूँ और आपको कुछ भी समझ ना आए. So that is why if I am putting my effort कि चलें आपको समझ आ दे, तो you also put your effort और आप इसको समझ लें, ताकि एटलीस्ट आप ये ना कहें कि आपने कुछ भी नहीं सीखा और you have just wasted all of your time. अब यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट रिकरियन. अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट रिकरियन की डेफिनेशन लिखी हुई है, और दिस ग्रामर सम पार्सर्स में जो है इनफाइनाइट लूप में चली जाती है और प्रॉब्लम बनाती है. यानी अब हम ये पढ़ेंगे कि लेफ्ट रिकरियन की प्रॉब्लम क्या है. हमने यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम पढ़नी है. यहाँ पे अब हम लेफ्ट रिकरियन को एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसके अंदर है एक अदद प्रॉब्लम ये है कि जब टॉप डाउन पार्सर्स में आता है तो ये चली जाती है जी इनफाइनाइट लूप के अंदर. आप देखें कि लेट से हमने कोई चीज़ बनानी है, कोई स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है. यहाँ पे भी इन्होंने एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है. बहरहाल मैं आपको एक तरीके से बताती हूँ कि लेट से कि आप की कोई स्ट्रिंग है और वो कुछ इस तरह लिखी हुई है. यहाँ तो ABB लिखा हुआ है, चलें हम इसी को ले लेते हैं. लेट से कि आपके पास लिखी हुई है स्ट्रिंग ABB. अब जब आपने इसको रीड करना स्टार्ट करना है, मैचिंग कर रहे हैं, आपकी ये ग्रामर है और ग्रामर है आपकी लेफ्ट रिकर्सिव, और ग्रामर को आपने रीड करना है. अब आपकी कोई प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है. अब जब आप प्रोडक्शन करेंगे, आपको चाहिए सबसे पहले जी ए चाहिए, आपने ए रीड करना है. आप क्या करेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं. कैन यू डू लाइक दिस. अच्छा, इसको भी मेरा ख्याल है कि मैं उसी में कर देती हूँ ताकि मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूँ. यहीं पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. हाँ जी, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास बेसिकली लेफ्ट रिकरियन और इसमें आ रही है हमारे पास. अच्छा जी, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ ना आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे बताइएगा, मैं फिर अलग लिखना शुरू कर दूंगी. लेफ्ट रिकरियन में हमारे पास क्या आ रही है जी प्रॉब्लम हमारे पास आती है इसका इनफाइनाइट लूप. अब हम देखेंगे कि इनफाइनाइट लूप आता कब है. अच्छा, ये नहीं है कि हमेशा इनफाइनाइट लूप आता है. देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें इनफाइनाइट लूप आ जाता है. कुछ पार्सर्स ऐसे हैं. अब हमारे पास मुख्तलिफ पार्सर्स हैं. अभी हम यही पढ़े ना, पार्सिंग, सिंटैक्स,
एनालाइजिंग, हम इसको देख रहे हैं, और सिंटैक्स एनालिसिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप, क्योंकि इसमें जब तक आपको लैंग्वेजेस समझ, ये बिग स्टेप इसलिए बन रहे क्योंकि हम इसमें लैंग्वेजेस को समझ रहे हैं। जब तक हमें लैंग्वेजेस और ग्रामर की समझ नहीं आएगी, आप ये उसका सिंटैक्स समझ ही नहीं सकते और उसको सही तरीके से बना ही नहीं सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिटेल्ड। आगे तो जाके कुछ चीज़ें जो हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं, वैसे सिंपल होती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। तो इनफाइनाइट लूप में हम किस तरह जाते हैं कि हमारे पास जी वहाँ पे जो आपकी बुक वाली एग्जांपल है, तो बुक में एग्जांपल लिखी हुई है आपके पास, ग्रामर है ए मेक्स ए बी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, आपके पास है ए प्रोड्यूसेस ए बी एंड स्मॉल ए। स्ट्रिंग बनानी है आपने ए बी बी बी, ये उन्होंने कहा जी ये आप स्ट्रिंग यील्ड करें इसके साथ, ठीक है। अब हम क्योंकि हम अपना ट्री भी पढ़ चुके हैं, तो हम ट्री के थ्रू इसको करने की कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं कि ट्री से हम इसे किस तरह करते हैं। अच्छा, अगर आप प्रोडक्शन की भी बात करें, तो अगर आपने यहाँ पे बनानी हो, ये वाला सेंटेंस बनाना हो, ये वाली स्ट्रिंग बनानी हो, तो आप पहली प्रोडक्शन क्या करेंगे? क्या आप पहली प्रोडक्शन में ही इसको ए को ले आएंगे? अगर आप पहली प्रोडक्शन में ये कर देते हैं, अब तो आगे कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि अब वो अपने आप को कॉल ही नहीं कर रहा, तो आपका तो प्रोग्राम इधर खत्म हो गया, या आपकी ग्रामर इधर खत्म होगी, पार्सर ने इधर स्टॉप कर दिया, बिकॉज यू आर नॉट कॉलिंग समथिंग, दिस इज एंड ऑफ द थिंग। नाउ हम बी कहाँ से लेके आएंगे? इसका मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा, वैसे ये एक शो का भी नाम है, ऐसे नहीं चलेगा, आई थिंक सो। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं ए इज कॉलिंग इटसेल्फ, सो इट्स कॉलिंग ए बी, राइट। अब ए भी आ गया, एक बी आ गया, आपने कहा जी ये जी आखिरी वाला बी आ गया, फिर आपने कहा जी लेट्स डू इट अगेन, रिप्लेस द ए विद अगेन ए बी एंड पुट डाउन दिस बी एज इट इज, दो बीज आ गए। फिर आपने कहा डू इट अगेन, रिप्लेस दिस ए विद ए बी एंड पुट दीज टू बीज हेयर, तीसरा बी भी आ गया। और फिर एंड पे आपने कहा कि फाइन नाउ रिप्लेस ए विद स्मॉल ए एंड ये आपके पास आ गया ए बी बी बी, ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि मैंने इसको इस डायरेक्शन में रीड किया, लेकिन हमारे पास, हम नॉर्मली इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हमारी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उर्दू में नहीं होती, इंग्लिश में होती हैं, हर चीज़ आपकी लेफ्ट टू राइट ही ऑलमोस्ट चल रही होती है, बिकॉज यू राइट इट डाउन लाइक दैट, यू हैव द लैंग्वेजेस विच आर ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो वेन एवर योर रीड हैड मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपकी हर चीज़ लेफ्ट टू राइट जा रही होती है, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रही होती। अब आप मुझे बताएं कि जब आपकी हर चीज लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो क्या आप इस तरह रीड करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में सॉल्व करते हुए हल किया? ऐसे तो नहीं होगा। आपके पास तो कुछ इस तरह करके स्ट्रिंग जो होती है वो बनी हुई होती है, तो उसमें तो आपको, जैसे अगर आपके पास इस तरह करके स्ट्रिंग लिखी हुई हो, तो पहले आपका रीड हेड इसको रीड करेगा, फिर मूव करके इसको रीड करेगा, फिर मूव करके इसको रीड करेगा, फिर मूव करके इसको रीड करेगा। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर ये ट्री बना हुआ हो, ये ए हो, ये अपने आप को कॉल कर रहा है और ए आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है बी। अब हमारा रीडिंग हेड जो है वो यहाँ पे है, इसको चाहिए ए, लेकिन यहाँ तो ए नहीं आया, प्रॉब्लम। वो कहते चले दोबारा कॉल करते हैं, फिर वो ए आएगा और इधर बी आएगा। अब फिर ये लेफ्ट को लेफ्ट से रीड करेगा तो फिर ए नहीं आ रहा, फिर प्रॉब्लम। फिर वो उसको कॉल करेगा एंड ओके वी विल ट्राई टू मेक अनदर कॉल एंड वी से ए and B, and again we are not getting small a, we are always getting capital A. अगर मैं, आप चाहें तो मैं स्ट्रिंग को थोड़ा चेंज भी कर देती, लेकिन अभी आपकी बुक में यही एग्जांपल है, तो फिर हम बार बार ए बोल रहे हैं। एंड लेटर ऑन फाइनली एंड पे आपने क्या कहा, अच्छा जी ये ए आ गया। अब ए आ गया तो अब ए बी 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 आपकी स्ट्रिंग बन गई, लेकिन सब पार्सर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये इनफाइनाइट लूप में भी जा सकता है, ये फिर दोबारा अपने आप को कॉल ए वाले बी को भी कॉल कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम है दैट अगेन एंड अगेन आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको नहीं मिल रही। यही चीज़ आपके पास राइट पार्सर्स में नहीं आती, इसलिए हम राइट पार्सिंग की कोई इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि राइट पार्सिंग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेट्स से यहाँ पे एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है जब हम राइट रिकर्जन की बात करेंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि जो लेफ्ट रिकर्जन में ग्रामर बन रही है वो राइट रिकर्जन में भी सेम ही चले।
उसकी वजह क्या है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मैं आपको एक इधर ही एग्जांपल बताती हूँ कि अभी जो ऊपर वाली एग्जांपल थी उसकी ग्रामर हमारे पास लेफ्ट में कुछ इस तरह लिखी हुई थी, ए मेक्स कैपिटल ए बी एंड स्मॉल ए, राइट। अगर मैं इसकी राइट ग्रामर लिखूं राइट नाउ, तो आपके ज़हन में पहले ये आएगा कि मैं बी इधर करूं, ए इधर करूं और यहाँ पे ऐसे लिख दूं। क्या ये ए ट्रिपल बी वाली स्ट्रिंग कभी बना सकता है? नहीं, कभी भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आप इसको राइट रिकर्सिव करेंगे तो अगर आप इसका ए पिक कर लेते हैं तो फिर तो ये अपने आप को कॉल ही नहीं करेगा, और अगर आप इसका ए पिक नहीं करते और ये बी से ही चलता है तो हमारी तो स्ट्रिंग ही ए से स्टार्ट हो रही है और ये कभी भी हमारे पास इसका सोल्यूशन कभी भी नहीं बनेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि अगर मैं इसको चलाऊं तो लेट से मैं ए को कॉल करती हूँ एंड ए मेक्स बी ए, या फिर मैं इसका ट्री बना देती हूँ, ए मेक्स बी ए। अब फिर से अगर मैं इसे कॉल करूं तो ये बी ए बनाएगा, यहाँ पे बी भी आएंगे। स्टार्ट हमेशा हमारे बी से हो रहे हैं, विच इज इनकरेक्ट। ये हमारे पास इनकरेक्ट अप्रोच है, ये हम अप्रोच इसे नहीं अपना सकते। यानी अगर आपकी कोई ग्रामर है तो उसको आप इस तरह से राइट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। हमारे पास जो होती है अभी फिलहाल जो हमारे पास एग्जाम्पल है, क्योंकि वो लेफ्ट रिकर्जन की है, तो इसमें जो है वो हमारे पास लेस प्रॉब्लम्स होती हैं। लेस प्रॉब्लम समझ लें या ये कह लें कि कम से कम पार्सर जिसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करते। उसकी सिंपल वजह सिर्फ ये होती है, मैं भी आपको कोई एग्जांपल से तो नहीं करवाती क्योंकि फिर वो चीज़ हमारी लेफ्ट से राइट पे चली जाएगी, लेकिन हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग कुछ इस तरह लिखी होती है, जैसे इस तरह करके अगर आपके पास स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो जब आपके पास कोई इस तरह लेफ्ट रिकरियन हो, सॉरी राइट रिकरियन हो जिसमें कुछ इस तरह लिखा हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए अगर अपने आप को कॉल करेगा भी तो वो ए और फिर ए बनेगा ना, ठीक है। तो ये पहली वाली इससे रीड होगी, ठीक है, सही हो गया। फिर ये अपने आप को कॉल करेंगे तो आपके पास फिर ये ए से रीड होके ठीक हो जाएगा, और फिर ये अपने आप को कॉल करके बी के बनाएगी जब ये प्रोडक्शन, तो बी आपके पास आ जाएगा और आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और इनफाइनाइट लूप में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास जो टर्मिनल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे और हम क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही रीड कर रहे होते हैं तो वो हमारे इशूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ये हमारा पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम देखते हैं कि बुक में आगे उन्होंने क्या कहा है। आगे वो ये कह रहे हैं, ये हमने देख लिया कि किस तरह ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। अब टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक्स कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स, वो उससे नहीं हैंडल कर सकते। So we have to convert our left recursive grammar into an equivalent grammar which is not left recursive. The left recursion may appear in a single step of derivation, immediate left recursion, or may appear in more than one step of derivation. तो ये हमारे पास different चीज़ें होती हैं। अब इसे हम देख लेते हैं कि किस तरह है। हमारे पास है इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन को हमने सबसे पहले देखना है। अब इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन को ये क्या कह रहे हैं, अब ये इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है जो आपको परेशान भी कर सकती है, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि लेफ्ट रिकरियन इमीडिएट है। वैसे भी नॉर्मल लेफ्ट रिकरियन हो सकती है, उसकी मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ जो इन्होंने आगे लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ग्रामर, ये जो एक एग्जांपल इन्होंने इस ग्रामर की लिखी हुई है, तो ये बता रहे हैं कि दिस ग्रामर इज आल्सो लेफ्ट रिकरियन बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन। तो हमारे पास इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन और लेफ्ट रिकरियन में भी थोड़ा सा फर्क होता है, और लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप फिलहाल लेफ्ट रिकरियन और राइट रिकरियन पे ही गौर करें। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन को हमने दूर किस तरीके से करना है। तो इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन को हम किस तरह दूर करते हैं, उन्होंने कहा कि जी इस फॉर्म में आपकी ग्रामर है, इस फॉर्म में आपकी ग्रामर है, आपने उसको चेंज कैसे करना है इमीडिएट में, ये आपने उसको चेंज करना है, ठीक है जी। ये आपकी चेंजिंग होगी फौरन से फौरन। अब हम इसको भी इधर ही डील करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी बुक ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया हुआ है, तो इस वजह से, हालांकि आपकी बुक पे ये टॉपिक जस्ट ऑफ 2 पेजेस है, 96 एंड 97 पे, लेकिन हो क्या रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं बताया गया कि आपने ये सोचना है कि आपके पास इमीडिएटली एक लेफ्ट रिकरियन है, कोई ग्रामर है जो किसी भी फॉर्म में लिखी हुई है, तो हमने ये कहा कि जी सबसे पहले आगे वो अपने आप को कॉल कर है, फिर हमारे पास कोई भी 2 चीज़ें हैं जो कि आपके टर्मिनल्स हैं या इवन नॉन टर्मिनल्स हैं, डजेंट मैटर, टर्मिनल्स या नॉन टर्मिनल्स दोनों हो सकते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन डायरेक्टली अपने आप को पहले ही कॉल कर रही है, यानी कि डायरेक्ट लेफ्ट रिकरियन है, वो अपने आप को फौरन खुद ही कॉल कर रही है सबसे पहले नंबर पे। ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे कोई और भी नॉन टर्मिनल्स लिखे हों तो कोई उसमें इशू नहीं है, दूसरे नॉन टर्मिनल्स लिखे हो सकते हैं और उनकी भी रिकरियन हो सकती है, दैट इज ऑल राइट। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता ए इज कॉलिंग एस अल्फा बीटा, तो दैट इज समथिंग all right because it is not calling itself, maybe it becomes a indirect recurrent later on, किसी भी तरीके से बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जब ये आपके पास आ गया तो क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट है तो उन्होंने कहा कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करना है कि हमारे पास किसी तरीके से ये ख़त्म हो जाए ये वाले रिकरियन। तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे तो उन्होंने आपकी बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक और टर्मिनल को इंट्रोड्यूस करवाया, नॉन टर्मिनल को, और उसके लिखा है ए डैश। लेकिन आप इसको कोई और इंटायरली कोई और नॉन टर्मिनल, जैसे कि आप इसको जी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए ये कह रही हूँ कि ये हमारा एक जो है ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, इंट्रोड्यूस्ड न्यू नॉन टर्मिनल, ये मैंने नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया है। ए डैश भी हो सकता है और ये देखें अगर आप इस, या फिर जी भी हम इसे ले सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि आप इसे कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, आपने इसको कुछ इस तरीके से इंटरचेंज करना है कि आप यहां पे लिखें ए मेक्स, अब आपने बीटा पहले लिख लिया और फिर यहाँ पे लिखा ए डैश, और फिर ए डैश की आपने कुछ इस तरह प्रोडक्शन करवाई कि आपने लिखा अल्फा, और फिर यहाँ पे आपने दोबारा से ए डैश को कॉल करवाया या फिर आपने एम्प्टी सेट को कॉल करवाया। तो आपकी ये कन्वर्ट होके कुछ इस तरह से बन जाती है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ये एक ऐसे है जैसे आपका कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने अपने माइंड में रखना है। और आप हमारा ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपकी ये लेफ्ट रिकरियन और इसको सॉल्व करने वाला जो इशू है ना, वो मैं चाह रही थी कि मैं इसी में ख़त्म करवा देती आपका। अच्छा जी, अब ये आपके पास हो गया कि आपने कुछ इस तरीके से इसकी कन्वर्जन करनी है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कन्वर्जन थोड़े आसान अल्फाज में मैं दोबारा लिख लेती हूँ कि किस तरह होगी। कि लेट्स से कि आपके पास दोबारा से हम यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से दैट यू हैव टेक एनी अदर नॉन टर्मिनल्स। लेट्स से कि मेरे जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो है मेरे पास पी है, ठीक है जी। तो पी वॉज मेकिंग इट सेल्फ and then any other thing, let's say it was alpha and something that was beta, alright। ये नॉन टर्मिनल है जो कि P है, ये कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है। मुझे बार बार लगता है कि आप लोग उस चीज़ को ना समझ लें कि मैंने ये कोई प्रोडक्शन रूल लिया हुआ है। तो हमारे पास नॉन टर्मिनल जो था वो था हमारे पास P, और मे बी अल्फा और बीटा और मे बी नॉट, तो उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। अब जब आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इसकी कन्वर्टेड फॉर्म में क्या करेंगे, एक नया नॉन टर्मिनल लेंगे, न्यू नॉन टर्मिनल, और वो क्या होगा, वो मैंने ले लिया Q, न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट इज Q। मैं अब आपको बता रही हूं कि वो Q भी हो सकता है और P डैश भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो अगर वो Q हो तो मैं कहूंगी P इज कॉलिंग, इस चीज को कन्वर्ट करके स्टार्ट में ले आते हैं बीटा एंड Q, एंड देन Q इज कॉलिंग, ये आ जाएगा अल्फा एंड Q इटसेल्फ और एम्प्टी सेट, ठीक है। और अगर आप P डैश को लें तो वो क्या होगा, P डैश को अगर आप लें तो आप कहेंगे P इज कॉलिंग बीटा एंड P डैश, एंड देन P डैश इज कॉलिंग अल्फा एंड P डैश, और नहीं अल्टरनेटिव एम्प्टी सेट। तो ये दो आपकी प्रोडक्शंस, यानी ये दोनों सेम है। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप Q लें तो क्या बनेगा और P डैश लें तो
क्या बनेगा। ठीक हो गया। ये आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि हम हमेशा इसको इस तरह करेंगे। अब हम अपनी बुक में देखते हैं कि एग्जाम्पल, ये देखें यहाँ पे इन्होंने इसी तरह किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो एक एग्जाम्पल की हुई है, लेट से ये एग्जाम्पल इन्होंने की हुई है। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह होगी। आप इसको देखें, E is immediately calling itself, T is immediately calling itself, and F is after all making an ID, and that is it's just, ये आपके पास एक immediate left recursion की एक एग्जाम्पल है और ये इन्होंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। अब आप सोचते रहें कि ये किस तरह सॉल्व है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट पिक दिस सेंटेंस नंबर 1। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, आपने इसको सबसे पहले पिक किया और आपने कहा कि ओके जी, हमारे पास सबसे पहले क्या है, E is calling itself, all right, and then it has something like plus t and then it has something like t, all right। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कहा E is not, हमने यहाँ पे E डैश ही हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस तरह किया हुआ है। हमने T को पहले ले आए और नया नॉन टर्मिनल जो था वो E डैश था और फिर E डैश को हम लेके आए और दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई थी, दैट इज प्लस t एंड देन E डैश और एम्प्टी सेट। हमने इससे इसको रिप्लेस करवा दिया। ये हमारी हो गई फर्स्ट रिप्लेसमेंट। इस पूरे सेंटेंस की हमने रिप्लेसमेंट करवा दी। ये पूरा हमारा जो पूरी हमारी प्रोडक्शन थी इसकी हमने रिप्लेसमेंट करवा दी। अब हम देखेंगे अपनी दूसरी रिप्लेसमेंट। दूसरी रिप्लेसमेंट हमारी क्या होगी, दूसरे हमारा लिखा हुआ है T मेक्स T स्टैरिक F सच दैट F या अल्टरनेटिव F। तो हम इसे कैसे रिप्लेस करवाएंगे, T इज मेकिंग, F को पहले लिखेंगे, फिर एक चीज लिखेंगे T स्टैरिक और फिर यहाँ पे लिखेंगे T स्टैरिक इज मेकिंग, T स्टैरिक नहीं T डैश, देन F स्टैरिक, सॉरी F स्टैरिक, T डैश और एम्प्टी सेट। तो ये हमारी हो गई दूसरे वाले की अल्टरेशन। ठीक हो गया। अब हम जब इन दोनों को ज्वाइन करके लिखेंगे, देखिए मैंने कितना गंदा कर दिया इसको, इसे मैं रेज करती हूँ। ये अब आप देखें कि आप यहाँ पे अब अगर देखेंगे गौर से तो आपके पास ये और ये इसी तरह रिप्लेस होके लिखी हुई है और आखिरी वाली बिल्कुल ठीक तरीके से लिखी हुई है। उसके बाद आपके पास ये लेफ्ट रिकरियन में इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई हुई है। यहाँ पे अब हमारे पास ये एलिमिनेट लेफ्ट रिकरियन का एल्गोरिदम दिया हुआ है। ये एल्गोरिदम भी सेम है, एक सेकेंड, ये आपके पास एल्गोरिदम लिखा हुआ है फ्रॉम फॉर आई फ्रॉम 1 to n डू दिस। ये आप एल्गोरिदम एक दफा देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है। ये किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास एल्गोरिदम है, ये यहाँ पे इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको आप एक दफा स्टडी कर लीजिएगा और इसी को लेके इन्होंने एक एल्गोरिदम बना दिया कि हम किस तरह, यानी हम यही रिप्लेसमेंट्स करवा रहे हैं लेकिन किस तरीके से करवा रहे हैं इस चीज को उन्होंने ये एल्गोरिदम में एक्सप्लेन कर दिया कि आप रिप्लेस करवाते हैं हर एक प्रोडक्शन को AI J लैम्डा बाय दिस और वो आप हर एक को रिप्लेस करवा रहे हैं। ठीक है, और इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन जो है वो रिमूव हो रही है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई कि लेफ्ट रिकरियन क्या है और हम उसको किस तरीके से रिमूव करते हैं। हमने एक बुक में जो एक एग्जांपल दी हुई थी वो भी कर ली है और उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज, अच्छा ये 2 एग्जांपल्स हैं तो काइंडली आपने ये भी खुद ही देख के कर लेनी है। फिर हम अब लेफ्ट फैक्टरिंग करेंगे। इन 2 एग्जांपल्स को काइंडली आप खुद ही देख लें कि ये किस तरह हो रही हैं और आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इट्स ऑलरेडी गेटिंग वेरी लॉन्ग वन। थैंक यू सो मच।